Welcome back students. Today we are going to study about some general rules of linear inequation. So rule number 1, we can add or subtract the same number to or from both side of an equation. So suppose हमारे पास कोई एक इनइक्वेशन है like a less than equals to b. So हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कोई भी नंबर है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ साइड ऑफ दिस इनइक्वेशन विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी. तो यहाँ पे आपके पास a लेस देन इक्वल्स टू b था, तो अब आप क्या कर रहे हो, a में समथिंग ऐड भी कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो. सिमिलरली b में भी आप समथिंग ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. सो यहाँ पे ये क्या आएगा आपके पास, a प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू b प्लस माइनस एक्स. ओके, सो नेक्स्ट है कि नोट है, एनी नंबर कैन बी ट्रांसपोज्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ एन इनइक्वेशन विद द साइन ऑफ द रिवर्स्ड नंबर. मीन्स आपके पास कोई भी अगर जैसे इनइक्वालिटी है और आप क्या करना चाहते हो, आप किसी भी नंबर को दूसरी साइड लेके जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको ईजिली लेके जा सकते हो विद चेंजिंग साइन. देखो यहाँ पे 2 प्लस एक्स था विच इज़ लेस देन 1. सो अगर मैं प्लस एक्स को दूसरी साइड लेके जा रही हूँ तो प्लस एक्स को मैं किस में चेंज कर दूँगी, माइनस एक्स में. क्लियर. अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे होता है 2 माइनस एक्स लेस देन 1. सो मैं इसको क्या लिखती, इसको मैं लिखती 2 लेस देन 1 प्लस एक्स. सो आप किसी भी टर्म को दूसरी साइड लेके जा सकते हो, बस आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है. अगर प्लस एक्स है आपके पास तो वो दूसरी हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स. और अगर माइनस एक्स है आपके पास तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, प्लस एक्स. क्लियर. सो रूल नंबर टू is we can multiply or divide both side of an inequation by a positive number. So यहाँ पे जो important term है that is a positive number. अगर आप किसी भी टर्म के साथ, किसी भी कांस्टेंट के साथ या वेरिएबल में आप पॉजिटिव टर्म लेते हैं, यहाँ पे हम पहले पॉजिटिव टर्म की बात कर रहे हैं. अगर आप नेगेटिव लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की ही बात कर रही हूँ. जब आप पॉजिटिव नंबर लोगे तो क्या होगा, आपके पास जो भी साइन है वो चेंज नहीं होगा. जैसे यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ बोथ साइड, तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, वो जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिया है मैंने, +3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सेम अगर यहाँ पे मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई करती, अगर मेरे पास टर्म ये होती a लेस देन इक्वल्स टू b, और अगर मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करती तो मेरे पास क्या टर्म आती है, -3a. जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3b. सो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. नेक्स्ट है, इफ़ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय अ नेगेटिव नंबर, the sign of inequality like less than and greater than are reversed. तो जब भी आप किसी नेगेटिव टर्म के साथ या किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन है लाइक लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा और जो ग्रेटर देन है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल a लेस देन इक्वल्स टू b. ओके, सो इसमें क्या होगा, आपके पास आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं विच इज़ अ नेगेटिव नंबर. जब आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेस देन का साइन किस में चेंज हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में. और अगर आपके पास ग्रेटर देन का साइन होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू में. कब, जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो. अगर यहाँ मैं +2 से मल्टीप्लाई करती और आपके पास स्टेटमेंट क्या थी या इनइक्वेशन क्या थी, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो जो इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन का साइन क्या होगा, वो सेम रहेगा अगर आप किसी पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर यहाँ पे -2 लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू में. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. Now rule number 3, if a upon b is greater than equals to c upon d, then first is ad is greater than equals to bc if b and d are of same sign, and second one is ad is less than equals to bc if b and d are of opposite sign. So आपके पास इसमें एक इनइक्वेशन दी हुई है a upon b greater than equals to c upon d, तो आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ बन के आएंगी.
और इन दोनों के साइन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बी और डी के साइन के ऊपर। अगर यहाँ पे बी और डी दोनों ही सेम साइन के होंगे, आई रिपीट, बी और डी दोनों ही सेम साइन के हों, सेम साइन से मतलब है कि बी और डी या तो दोनों ही पॉजिटिव हो और बी और डी दोनों ही क्या हो, नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, आपके पास ए डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी सी। मीन्स इस केस में जो टर्म है उसके साइन जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। अगर बी और डी दोनों ही ऑपोजिट साइन के होते, दैट मीन्स या तो बी पॉजिटिव होता और डी क्या है, नेगेटिव, और बी नेगेटिव होता और डी पॉजिटिव। तो इस केस में क्या है, आपके पास ए डी लेस देन इक्वल्स टू बी सी। क्लियर है? तो आपका जो साइन है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, बी और डी के साइन के ऊपर। दोनों सेम है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और अगर बी और डी दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, ऑपोजिट साइन के हैं ये दोनों टर्म्स, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन है तो वो लेस देन आएगा, और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन आएगा। ये नहीं है कि हमेशा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ही साइन होगा, समटाइम इट विल बी लेस देन और समटाइम ग्रेटर देन। नाउ रूल नंबर 4. Rule number 4 is we cannot take the square root of an inequation in the same way we take square root of an equation. So इसमें इन्होंने ये क्लियर किया है रूल नंबर 4 में कि जिस तरह से आप किसी इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेते हो, जो वो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है जैसे आप इन इक्वेशन में स्क्वायर रूट लेते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो इसमें सिंपली क्या है, आपके पास एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 9 गिवन है और आपसे एक्स की वैल्यू मांगी है, तो आपके पास एग्जैक्टली दो वैल्यूज होंगी, एक प्लस की 3 और एक दूसरी माइनस की 3। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, आई रिपीट, अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू 9 है, सो दिस डजेंट इम्प्लाई एक्स लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। रेदर वी हैव, कौन सी टर्म होगी हमारे पास, हम देखते हैं, एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। तो जब आपके पास क्या है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का नहीं, तो क्या होगा आपके पास, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर होता तो मैं सिंपली कह देती कि एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस ए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन। तो जब लेस देन इक्वल्स टू का साइन है और आपके पास जो टर्म है उसका स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, उसका मॉडुलस ले लोगे। क्लियर, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए। साइन हमने सेम रखा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ए स्क्वायर से लेस देन थी तो एक्स की वैल्यू किससे लेस देन है, ए से लेस देन है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने मॉडुलस ऑफ एक्स लेना है। ओके, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव भी आप पुट करोगे तो हमेशा आपके पास एक पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो सिमिलरली मॉडुलस ऑफ एक्स है वो भी आपको एक पॉजिटिव ही आंसर देगा। तो जब भी आपने एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन होगी तो आप उसको मॉडुलस में सबसे पहले कन्वर्ट करोगे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए को आप इस तरह से लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैल्यू ऑफ एक्स इज लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। ओके, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। सो सेकेंड टर्म, इफ we have greater than equals to sign, means x square is greater than equals to a square, so आपके पास वैल्यू आएगी मॉडुलस ऑफ x is greater than equals to a। इस केस में जब आपके पास ग्रेटर देन का साइन है तो आपके पास क्या आएगा कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू माइनस a और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। सो मैं अगर आपको ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाऊं, ये मेरे पास सपोज नंबर लाइन है, ये माइनस ए है और ये ए है, तो इसमें क्या बोला है कि x की वैल्यू माइनस ए से क्या होगी, छोटी, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ की, और नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए से बड़ी वैल्यूज़, मीन्स यहाँ से। सो इसमें आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू माइनस ए से छोटी और a से बड़ी। तो आपको ये ग्राफिकली ये पता लग रहा होगा कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर नंबर लाइन पे कैसा दिखेगा। सेम अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर है तो आपके पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, देखो ये माइनस ए है और ये a है। उन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए से बड़ी वैल्यू इस साइड होंगी,
ठीक है। देन उन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए, तो आपके पास वैल्यू जो है वो ए से छोटी होगी। दैट मीन्स आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स इज़ लाइज बिटवीन -a टू a, मीन्स आप यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को चूज़ करोगे, ठीक है। आपकी वैल्यू जो है एक्स की वो -a टू a आएगी। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है, ग्राफिकली आपको दिख रहा होगा कि एक्स की वैल्यू इस केस में किस तरह से चूज़ होगी और एक्स की वैल्यू इस केस में किस तरह से चूज़ होगी।